तो ये उसी गोल के बजनिया है। यो नंबर 1 के झूठा है। ये तो साधु महात्मा, इनको तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए। ये तो झूठा ही यहाँ बैठे हैं। योगी जी जिस दल में शामिल हैं, उस दल के मुखिया ही झूठ बोलते हैं। उस दल के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, ED का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। मोदी जी पूरे देश को गोलमाल बना दिए, कहे कि देश बिकने नहीं दूंगा और देश को बेच दिए। योगी जी ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। रोज हिंदू मुसलमान बोलते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, नफरत की बीज बोते हैं। जिस देश का शासक, जिस देश का राजा व्यापारी हो, उस देश की प्रजा कंगाल तो होना है। हम 10-90 पे खड़े हो जाएं तो मायावती जी की याद आती हैं। हम अगर 10-90 से निकलें एयरपोर्ट की तरफ तो मायावती जी याद आती हैं। अगर हम 10-90 से और आगे बढ़ें गोमती रिवर फ्रंट तो अखिलेश जी याद आ जाते हैं। अगर हम पहुँचे, हमको जाना अगर दिल्ली, हम आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो हमको अखिलेश जी याद आते हैं। जब कभी मैं लोक भवन में बैठता था तो मैं सोचता था कि एक तो कोप भवन था, ये लोक भवन बनवाया किसने? तो नाम आया अखिलेश ने बनवा दिया। मोदी जी ने कहा ना कि हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, पूरा देश सब बेचने पर लगे हैं। इस देश में गुजरातियों का कब्जा भारतीय जनता पार्टी पे हो गई बा। सुना दोस्तों आपने, ये हैं OP राजभर। OP राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और अभी ताजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। उसमें से एक है OP राजभर, जिन्होंने क्या कुछ कहा था। 21 अगस्त 2021 का बयान हमने आपको सुनाया, जब वो NDA में शामिल नहीं थे, यानी कि NDA से अलग हो चुके थे, मंत्री पद त्याग चुके थे और अखिलेश यादव की पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे थे। उससे ठीक पहले उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मंदिर में बैठकर घंटा बजाएं योगी आदित्यनाथ, ये उनको शोभा नहीं देता, यहां बैठे हुए हैं। और आज की ये ताजा तस्वीर देखिए दोस्तों, आज एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से वही योगी आदित्यनाथ जिनके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था, उन्हीं के सामने यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है दोस्तों। और अब OP राजभर जब NDA में शामिल हो गए हैं तो अब क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। कहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें जीतेंगे, माननीय योगी जी के नेतृत्व में 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, और बिहार की पूरी 40 सीटों पर कब्जा होगा NDA का। यानी कि अब जो 2021 में वो बोला करते थे वो सब भूल गए हैं और अब नया बयान जारी कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, अब तो मंत्री पद एक बार फिर से मिल गया है। जिस मंत्री पद के लिए वो इतने दिनों से परेशान थे वो दिन आ जा ही गया है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है ये, और 4 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और नए मंत्रियों में सुभाषपा अध्यक्ष OP राजभर शामिल हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके बयान भी आपको सुना रहे हैं 2021 का। बीजेपी MLC दारा सिंह चौहान, जिनको शपथ दिलाई गई है। साहिबाबाद से बीजेपी से विधायक सुनील शर्मा, जिनको यहां पर शपथ दिलाई गई है। और RLD के कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। दलित चेहरा है, इनका नाम है अनिल कुमार। ये 4 नाम हैं दोस्तों जिनको मंत्री पद में शामिल किया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नए बने 4 मंत्रियों में से 3 दूसरे दलों के हैं और एक जो हैं वो सिर्फ भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको मंत्री पद दिया गया है। राजभर अभी पिछले 9 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी से अलग होकर, समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर 9 महीने पहले ही NDA में शामिल हुए हैं। एक बार फिर से सुनिए OP राजभर का वो बयान जो 2021 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया करते थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिया करते थे। उसका छोटा सा अंश एक बार फिर से सुनिए। तो ये उसी गोल के बजनिया है। यो नंबर 1 के झूठा है। ये तो साधु महात्मा, इनको तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए। ये तो झूठा ही यहाँ बैठे हैं। योगी जी जिस दल में शामिल हैं, उस दल के मुखिया ही झूठ बोलते हैं। उस दल के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी,
उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। मोदी जी पूरे देश को गोलमाल बना दिए, कहे कि देश बिकने नहीं दूंगा और देश को बेच दिए। योगी जी ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। रोज हिंदू मुसलमान बोलते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, नफरत की बीज बोते हैं। तो सुना दोस्तों आपने, पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं। दारा सिंह चौहान की बात करें तो सपा से वो भाजपा में आए हैं, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एनडीए से गठबंधन के बाद आरएलडी विधायक अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में अगर कोई सबसे ज्यादा वोटों से जिसने जीत हासिल की थी वो बीजेपी के विधायक थे सुनील वर्मा, उनको जगह दी गई है। साहिबाबाद से विधायक है और जो सबसे ज्यादा वोट अगर उत्तर प्रदेश में किसी विधायक को मिले थे वो सुनील शर्मा को मिले थे। दोस्तों योगी कैबिनेट में कुल 52 मंत्री थे और अब यह संख्या, इनको अगर 4 को और जोड़ लीजिए तो अब यह संख्या 56 हो जाती है और सरकार में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में 4 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। इतने दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, पिछले 3 से 4 महीने की अगर हम बात करें दोस्तों तो कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ओपी राजभर यहां पर ख्वाब पाले बैठे हुए थे, हर बार वो डेट पर डेट दे रहे थे, तारीख पर तारीख दे रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था। और बाद में यहां तक कह दिया था ओपी राजभर ने कि वो होली नहीं मनाएंगे और अगर जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाते हैं, जब तक वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो होली नहीं मनाएंगे। तो अब कम से कम ओपी राजभर की होली मन जाएगी क्योंकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन देखिए किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लोग अब चर्चाएं ये कर रहे हैं कि ओपी राजभर के सुर कब बदल जाएं कोई भरोसा नहीं है। अभी तो मंत्री पद मिल गया है, अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाता तब क्या होता। तब क्या वो 2021 वाला बयान जो हम आपको सुना रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी ने देश बेच दिया है, योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी जो पार्टी के मुखिया हैं वो झूठे हैं, गुजरात लॉबी ने पूरा कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी पर, ये सब बयान हमने आपको सुनाए 2021 के 21 अगस्त 2021 के बयान हैं जब वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रहे थे और 22 का चुनाव उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। उन्होंने कहा था ओपी राजभर ने कि जब तक वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देते तब तक दम नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन अब सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। वही नरेंद्र मोदी जिनको वो झूठा कहते थे, वही नरेंद्र मोदी जिनके लिए कहते थे कि वो देश बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, हर कुछ बेचे दे रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी जिनके लिए वो कहते थे कि गुजरात लॉबी ने कब्जा कर लिया है पूरी भारतीय जनता पार्टी पर। योगी आदित्यनाथ के लिए कहते हैं कि 80 की 80 सीटें जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहां पर हम जीतेंगे और तब वो कहते थे कि मंदिर में घंटा बजाएं। यहां पर वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ओपी राजभर तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थीं। ओपी राजभर 3 सीटें उत्तर प्रदेश की मांग रहे थे, एक थी सलेमपुर, दूसरी थी गाजीपुर और तीसरी थी घोसी। भारतीय जनता पार्टी यहां पर केवल 1 सीट देने के मूड में दिखाई दे रही है। सलेमपुर पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। घोसी सीट केवल देने की बात कही जा रही है कि ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी केवल घोसी देगी और गाजीपुर में अपने ही सिंबल से चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ ओपी राजभर 2 सीटें बिहार में भी चाह रहे थे। ओपी राजभर चाह रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव के जरिए इस लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी एंट्री कर जाएं, बिहार में भी प्रवेश कर जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद देकर अब ओपी राजभर का मुंह बंद कर दिया है। ओपी राजभर जो कि सीना ठोक कर कह रहे थे कि 3 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ेंगे ही और भारतीय जनता पार्टी से वहां पर सीटें मांग रहे थे, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहां पर एक सीट पर समेट दिया है सुभाषपा को, ओपी राजभर को। ओपी राजभर जिनके पास 6 विधायक हैं, विधानसभा में 6 विधायक जीत कर आए थे और उनको अब पूर्वांचल की राजनीति में 1 सीट यानी कि घोसी दे दिया है और अब मंत्री पद यहां पर दे दिया गया है, मंत्री बना दिया गया है यूपी कैबिनेट में। तो अब ओपी राजभर इसके अलावा कुछ और मांग भी नहीं सकते दोस्तों।